अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती है और इसकी इक्वेशन किस तरह की होती है और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 में जितने भी सवाल आपके पास हैं वो सारे के सारे एब्सोल्यूट वैल्यू के हैं। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। देन जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे कि आपने इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि कोई भी वैल्यू ज़ीरो से कितने फासले पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर में हमारे पास ज़ीरो होता है, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं एंड राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि -4 ज़ीरो से कितने फासले पर है तो यहाँ से हम डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। सो आप कहेंगे कि जो -4 है वो हमारे पास ज़ीरो से 4 डिजिट के फासले पर है। देन सेम इसी तरह से यहाँ से अगर हम देखें कि +4 ज़ीरो से कितने फासले पर है, सो अगेन यहाँ पे डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। सो आप कहेंगे कि जो +4 है वो ज़ीरो से 4 डिजिट के फासले पर है। सो हम कह सकते हैं कि +4 एंड -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो +4 है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर एंड ज़ीरो ऑन अ नंबर लाइन, कि हमारे पास नंबर लाइन पे कोई भी जो वैल्यू है वो ज़ीरो से कितने डिस्टेंस पर है उसको हम चेक करते हैं और वही हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जैसे अभी हमने 4 लिया और उसको चेक किया, -4 भी हमने यहाँ से देखा और +4 भी देखा, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास सेम आई क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम था। यही एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। दोनों हमारे पास प्लस में हैं, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास प्लस में आई, मीन्स कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज़ 3। हमारे पास जो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 3 होगी, जिस तरह से जो हमारे पास -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो 4 थी। इसको भी जब आप नंबर लाइन पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि -3 ज़ीरो से कितने फासले पर है। जब आप उसके डिजिट काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 3 डिजिट के फासले पर है। सो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 3 होगी। सेम इसी तरह से इसको आप फाइंड करके देख सकते हैं और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बार्स में। -3 की जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 है। बेसिकली ये जो बार्स हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है। सो इसको आप इस तरह से लिखते हैं। जो भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो आपके पास इन बार्स की फॉर्म में होती है और जब भी हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी एब्सोल्यूट के अंदर, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि अभी हमने नंबर लाइन पे चेक किया कि जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट अगर हम बेसिक इक्वेशंस की बात करें, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है x = 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे, मीन्स के बार्स को ख़त्म करेंगे। जब भी आप बार्स को ख़त्म करते हैं तो आपके पास x के 2 आंसर्स आते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सो ये आपके पास आएगा x = 20 एंड x = -20। क्योंकि हमने इसकी बार ख़त्म की, इसका एब्सोल्यूट ख़त्म किया, सो आपके पास एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। देन इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास है x = -10। यहाँ पे देखें जो आपके पास x की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो माइनस में आ रही है, -10 आ रही है। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये हमने जब नंबर लाइन ड्रॉ की उसमें भी हमने देखा कि हमेशा हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी नंबर की वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास -10 आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू ज़ीरो से कितने फासले पर है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो नेगेटिव हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू आ जाए उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो जब भी आपके पास कोई वैल्यू नेगेटिव में आएगी
तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।